Good morning, dear students. Let us complete the short questions of the lesson A Fellow Traveler of Prose. प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम प्रोज के चैप्टर A Fellow Traveler के बचे हुए शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, इसलिए हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 14 है वो इस प्रकार से है। What did the author begin to think when he found himself so helpless and stupid against his fellow traveler? Helpless means असहाय and stupid means मूर्ख। लेखक उस समय क्या सोचने लगा जब उसने अपने आप को अपने सहयात्री के सामने असहाय और मूर्ख पाया। लेखक उस समय क्या सोचने लगा जब उसने अपने आप को अपने सहयात्री के सामने असहाय और मूर्ख पाया। क्वेश्चन का मतलब यह है, अर्थ यह है कि जब लेखक मच्छर को नहीं मार सका और उसने अपने आप को मच्छर के सामने, सहयात्री के सामने, छोटे से प्राणी कीट के सामने असहाय और मूर्ख पाया, अर्थात वो मार नहीं पाया, तो उसने अपने आप को असहाय पाया और उसने उसके आक्रमणों को बड़ी आसानी से बचा लिया, इसलिए उसने अपने आप को मच्छर के सामने, सहयात्री के सामने मूर्ख पाया। तो अब वो क्या सोचने लगा। तो क्वेश्चन का मतलब है, What did the author begin to think when he found himself so helpless, stupid against his fellow traveler? जब लेखक ने अपने आप को अपने सहयात्री के सामने असहाय और मूर्ख पाया तो लेखक क्या सोचने लगा। आंसर, When the author found himself so helpless and stupid against his fellow traveler, he began to think in a different way. जब लेखक ने अपने आप को अपने सहयात्री के सामने असहाय और मूर्ख पाया, he began to think in a different way, तो वह अलग प्रकार से सोचने लगा। He began to enter into the spirit of the fellow traveler, वह मच्छर की आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात उसको समझने लगा। Enter into the spirit का मतलब होता है किसी को समझना। He began to enter into the spirit of the fellow traveler, वो अपने सहयात्री की अंतरात्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात अब वह उसको समझने लगा। He felt his heart warming towards him, उसने मच्छर के प्रति अपने हृदय में मित्रता महसूस की। And his sense of superiority started fading, और उसकी श्रेष्ठता की भावना धीरे धीरे कम पड़ने लगी। तो फुल आंसर है कि जब लेखक ने अपने आप को अपने सहयात्री के सामने असहाय और मूर्ख पाया तो वह अलग प्रकार से सोचने लगा, वह अपने सहयात्री को समझने लगा, उसने उसके प्रति अपने हृदय में मित्रता महसूस की और उसकी श्रेष्ठता की भावना धीरे धीरे कम पड़ने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did the author decide to be magnanimous and merciful to the fellow traveler? मैग्नेनिमस मीन्स होता है उदार और मर्सीफुल मीन्स होता है दयावान। लेखक ने मच्छर के प्रति उदार और दयावान बनने का निर्णय क्यों लिया। लेखक ने अपने सहयात्री अर्थात मच्छर के प्रति उदार और दयावान बनने का निर्णय क्यों लिया। क्वेश्चन का मतलब है, अभी तक तो लेखक मच्छर को मारने की कोशिश कर रहा था, उसकी हत्या करने पर उतारू हो गया था, उसको मारने के लिए उसने सारी भरसक प्रयत्न किए, लेकिन अंत में उसने मच्छर के प्रति उदार और दयावान बनने का निश्चय क्यों किया। सो आंसर इज, द ऑथर डिसाइडेड टू बी मैग्नेनिमस एंड मर्सीफुल टू द फेलो ट्रेवलर। लेखक ने अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान बनने का निर्णय लिया, बिकॉज ही वांटेड टू गेट बैक हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, क्योंकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना चाहता था। बिकॉज ही वॉन्टेड टू गेट बैक हिज लॉस्ट प्रेस्टीज, क्योंकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना चाहता था। अर्थात इसका अर्थ यह था कि मच्छर के प्रति उदार और दयावान बनकर उसकी जो लेखक की जो इज्जत समाप्त हो चुकी थी, उसकी जो प्रतिष्ठा दांव पर लग चुकी थी, एक छोटे से कीट को भी ना मार पाने के कारण, तो उसने सोचा कि यदि मैं मच्छर के प्रति उदार और दयावान हो जाऊंगा तो मैं अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त कर सकूंगा। सो वंस अगेन द क्वेश्चन एंड आंसर, लेखक ने मच्छर के प्रति उदारवान और दयावान बनने का निर्णय क्यों लिया। लेखक ने मच्छर के प्रति अपने सहयात्री के प्रति उदार और दयावान बनने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16, What did the author think of the fellow traveler when he later on sat on the newspaper?
लेखक ने उस समय क्या सोचा जब उसका सहयात्री बाद में आकर अखबार पर बैठ गया। लेखक ने तब क्या सोचा जब उसका सहयात्री बाद में आकर अखबार पर बैठ गया। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब लेखक मच्छर को माफ कर चुका था, उसने उसको उसके प्रति उदार और दयावान बनने का निर्णय कर लिया था, उसके बाद भी मच्छर आता है और आकर उसके अखबार के दोनों पेजों के बीच में बैठ जाता है। तब लेखक ने क्या सोचा कि उसको क्या करना चाहिए और उसको क्या नहीं करना चाहिए। When the fellow traveler sat on When the fellow traveler later on sat on the newspaper, जब सहयात्री अर्थात मच्छर बाद में लेखक के माफ करने के बाद आकर उसके अखबार के दोनों पन्नों के बीच में बैठ गया, द ऑथर थॉट हिम टू बी फुलिश, तो लेखक ने सोचा कि वो एक मूर्ख प्राणी है। मूर्ख प्राणी का मतलब अब वो चाहे तो उसको आसानी से मार सकता है, अर्थात यदि वो अखबार के दोनों पन्नों को पलट दे एक साथ तो मच्छर आसानी से मर सकता है। द ऑथर थॉट हिम टू बी फुलिश, इसलिए उसने मच्छर को मूर्ख समझा। ही थॉट टू किल इट बट लेट इट गो, उसके मन में विचार आया कि वो मच्छर की हत्या कर दे, उसको मार दे, लेकिन उसने उसको माफ़ कर दिया, उसने उसको जाने दिया, उसने उसको उसकी हत्या नहीं की क्योंकि वो उसको माफ़ कर चुका था, उसके प्रति उदार और दयावान बन चुका था। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है इस आंसर के अकॉर्डिंग कि जब बाद में मच्छर ने अपने आप को लेखक के हाथों में समर्पित कर दिया, तब लेखक ने ये सोचा है बड़ा मूर्ख प्राणी है, अब मैं चाहूँ तो इसे बड़ी आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन लेखक चूंकि उसको माफ़ कर चुका था इसलिए उसने उसको जाने दिया, उसको छोड़ दिया, उसको मारा नहीं। एंड नाउ द लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन है, Who was the author's fellow traveler and what relationship did the author develop with him? मीनिंग है लेखक का सहयात्री कौन था और लेखक ने उसके साथ किस प्रकार का रिश्ता स्थापित किया। Who was the author's fellow traveler and what relationship did the author develop with him? लेखक का सहयात्री कौन था और उसने अपने सहयात्री के साथ कौन सा रिश्ता स्थापित किया। तो यहाँ पर दो चीज़ें पूछी गई हैं। पहला, लेखक का सहयात्री कौन था, हम सबको मालूम है उसका सहयात्री था एक मच्छर। और दूसरा कि लेखक ने उसके साथ अंत में क्या रिश्ता स्थापित किया, वो इस आंसर के अकॉर्डिंग समझेंगे। अ मॉस्किटो वॉज द ऑथर्स फेलो ट्रेवलर, एक मच्छर जो था वह लेखक का सहयात्री था। ही डेवलप्ड अ डिस्टेंट रिलेशनशिप विद द फेलो ट्रेवलर, लेखक ने अपने सहयात्री के साथ एक दूर का रिश्ता स्थापित किया। लेखक ने अपने सहयात्री के साथ एक दूर का रिश्ता स्थापित किया। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल लिव एंड लेट अदर्स लिव, और यह रिश्ता इस सिद्धांत पर आधारित था कि जियो और अन्य लोगों को जीने दो। यह रिश्ता इस सिद्धांत पर आधारित था कि जियो और अन्य लोगों को भी जीने दो। Dear student, these are all the short questions of the lesson of fellow traveler। प्रिय छात्रों, यह हमारे चैप्टर ऑफ फेलो ट्रेवलर के सारे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नाउ राइट देम डाउन इन योर नोटबुक एंड लर्न देम, इनको आप नोटबुक में लिखें और उनको लर्न करें। एंड नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू आवर सेकेंड सेक्शन दैट इज कॉल्ड इंग्लिश कन्वर्सेशन। Dear student, let us continue the yesterday's topic। प्रिय छात्रों, हम कल का टॉपिक जिस पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्यों का कल अध्ययन कर रहे थे, उन्हीं वाक्यों को आज हम आगे बढ़ाते हैं। सेंटेंस नंबर 28, कौन आ रहा है, हु इज कमिंग। रात के भोजन में क्या क्या है, व्हाट इज द मेनू फॉर डिनर। यह किसका टेलीफोन नंबर है, हुज टेलीफोन नंबर इज दिस। हम कहाँ मिलेंगे, वेयर शैल वी मीट। तुम वापस कैसे आ गए हो, हाउ हैव यू कम बैक। उसने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, वाई। तुमने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, वाई हैव यू ड्रॉप्ड योर स्टडीज। अब आपकी माँ का क्या हाल है, हाउ इज योर मदर नाउ। आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू। यहाँ सबसे अच्छा होटल कौन सा है, विच इज़ द बेस्ट होटल हेयर। यह कौन है, हु इज दिस। बागीस कहाँ है, वेयर इज बागीस। क्या खबर है, व्हाट इज द न्यूज़। अब फिर भेंट कब होगी, व्हेन शैल वी मीट अगेन। तुम्हारी उम्र क्या है या आपकी उम्र क्या है, हाउ ओल्ड आर यू। इस कोट में कितना खर्च करना
पड़ा है या इस कोट पर क्या लागत लगी है? हाउ मच डिड दिस कोट कॉस्ट यू? आप यहाँ कब से हैं? फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर? कितना समय लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? आप क्यों तकलीफ करते हैं? वाई डू यू ट्रबल योर सेल्फ? सड़क बंद क्यों है? वाई इज द रोड क्लोज्ड? आज कौन सी पिक्चर लगी है? वॉट मूवी इज ऑन टुडे? आप क्या ढूंढ रहे हैं? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? आप इतने गंभीर क्यों हैं? वाई आर यू सो सीरियस? मैं आज की पार्टी में क्या पहनूं? वॉट शुड आई वियर इन द पार्टी टुनाइट? मैं आपसे कहाँ संपर्क करूं? वेयर शुड आई कॉन्टेक्ट यू? क्या कोई परेशानी है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्या आज आप देर से आएंगे? आर यू गोइंग टू बी लेट टुनाइट? क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? मे आई हैव अ डांस विथ यू? क्या आप हमारे साथ बैठेंगे? वुड यू लाइक टू ज्वाइन अस? अब मुझे क्या करना चाहिए? वॉट शुड आई डू नाउ? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वाई डोंट यू लिसन टू मी? इन दिनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर अधिक फवेगी? विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर? इन दोनों पोशाकों में से कौन सी मुझ पर अधिक फवेगी? विच ऑफ दीज टू ड्रेसेस विल सूट मी बेटर? ये स्टूडेंट्स, these are the sentences which are interrogative, and we generally use these sentences in our conversation with our friend, with our family members. So please try to use these sentences in your daily conversation. It will improve your English conversation. Have a nice day. Bye bye.